सावन का महीना था। चारों तरफ बस एक ही आवाज गूंज रही थी, बोल बम, हर हर महादेव। सड़कों पर दूर दूर तक केसरिया कपड़ों में कांवड़िए दिखाई दे रहे थे। किसी के कंधे पर साधारण सी कांवड़ थी, तो किसी ने फूलों, घंटियों और रंग बिरंगी पताकाओं से अपनी कांवड़ सजा रखी थी। किसी के पैरों में छाले थे, किसी का गला झकारे लगाते लगाते बैठ चुका था। फिर भी कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि सबके मन में बस एक ही बात थी, किसी तरह ये जल भोलेनाथ तक पहुंचाना है। लेकिन उसी सावन में पुरी धाम में कुछ ऐसा होने वाला था जिसे देखकर हजारों भक्तों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होने वाला था, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद स्वयं भगवान जगन्नाथ अपने कंधे पर कांवड़ उठाकर निकलने वाले थे। लेकिन क्यों? क्या भगवान शिव ने उन्हें बुलाया था? क्या कोई बड़ा संकट आने वाला था? या फिर किसी ऐसे भक्त की पुकार उन तक पहुंच चुकी थी जिसकी आवाज दुनिया तक नहीं पहुंच पाई थी? उस वक्त किसी को कुछ पता नहीं था। कहानी शुरू होती है पुरी से, बहुत दूर बसे एक छोटे से गांव से। गांव छोटा था, कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर, खेतों के बीच से गुजरती पतली पगडंडियां और सुबह सुबह मंदिर की घंटियों की आवाज। लोग बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन भगवान के नाम पर उनके दिल बहुत बड़े थे। सावन आते ही पूरा गांव बदल जाता था। बच्चे भगवा झंडियां लेकर गलियों में दौड़ते, मंदिर में भजन गूंजते और गांव के नौजवान कांवड़ यात्रा की तैयारी में लग जाते। उन्हीं नौजवानों में एक था भोला। नाम भी भोला और स्वभाव भी सीधा सादा, मेहनती और कम बोलने वाला। लेकिन भगवान शिव के प्रति उसकी श्रद्धा ऐसी थी कि गांव का हर आदमी उसे भोलेनाथ का सच्चा भक्त मानता था। हर साल सावन में भोला कांवड़ लेकर निकलता था। उसकी कांवड़ बहुत साधारण थी, पुराना बांस, दोनों तरफ छोटे से कलश, ऊपर लाल कपड़े की पट्टी, बस। लेकिन भोला के लिए वो सिर्फ बांस और कलश नहीं थे, वो उसके पिता की आखिरी निशानी थी। उसके पिता कहा करते थे, बेटा, कांवड़ कितनी भी साधारण हो, अगर उसे उठाने वाला दिल से भोलेनाथ को याद करे तो भगवान तक पहुंचने में देर नहीं लगती। पिता अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनकी आवाज भोला आज भी अपने भीतर सुनता था। हर साल कांवड़ उठाने से पहले वो उसे माथे से लगाता और धीरे से कहता, बाबा, इस बार भी आपके साथ चल रहा हूँ। इस बार भी उसने कांवड़ निकालकर साफ की, कलश ढोए, बांस पर नया कपड़ा बांधा, सुबह मंदिर जाकर पूजा की। सब कुछ तैयार था, बस एक चीज ठीक नहीं थी, उसकी माँ। कई दिनों से उनकी तबीयत खराब थी और उस सुबह तो हालत और भी बिगड़ गई थी। भोला ने उनके माथे पर हाथ रखा। माँ, बुखार अभी भी है? माँ ने आंखें खोलकर मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं हुआ बेटा। भोला हल्का सा नाराज हुआ। आप हर बार यही कहती हो। माँ मुस्कुराई। तो क्या कहूँ? सच कहो। माँ कुछ पल चुप रही, फिर बोली, सच ये है कि तू कांवड़ लेकर जाने की तैयारी कर रहा है और मुझे खुशी है। भोला ने उनकी तरफ देखा। तू जाएगा ना? भोला चुप रहा। माँ ने फिर पूछा, इस बार भी भोलेनाथ को जल चढ़ाएगा ना? भोला ने नजरें झुका ली। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसी शाम गांव के कुछ लड़के उसके घर आए। भोला, चल रहा है ना इस बार? दूसरा हंसते हुए बोला। पिछली बार तो तू सबसे आगे भाग रहा था, इस बार हमें पीछे मत छोड़ देना। भोला ने मुस्कुराने की कोशिश की। तुम लोग जाओ, मैं देखता हूँ। दोस्त हंस पड़े। अरे, ये देखता हूँ क्या होता है। कांवड़ यात्रा है, शादी नहीं कि सोच विचार करेगा। भोला भी हंस दिया, लेकिन दोस्त जैसे ही चले गए उसकी हंसी भी गायब हो गई। वो अंदर आया तो माँ उसकी तरफ देख रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, तू जा। भोला ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं नहीं। क्यों? क्योंकि मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। मेरे लिए पड़ोस वाली काकी है ना। नहीं माँ। भगवान की यात्रा बार बार नहीं आती। भोला की आंखें भर आईं। उसने माँ का हाथ पकड़ लिया। भगवान की यात्रा फिर आ जाएगी। कुछ पल रुककर उसने कहा, लेकिन आपकी सेवा करने का मौका अगर आज चला गया तो फिर वापस नहीं आएगा। माँ कुछ नहीं बोली, बस बेटे के सिर पर हाथ रख दिया। अगली सुबह गांव में कांवड़ यात्रा शुरू हो गई। ढोल बजने लगे, शंख बजने लगे, हर तरफ जयकारे गूंजने लगे। एक एक करके कांवड़िए गांव से निकलते गए। भोला दरवाजे पर खड़ा सबको देखता रहा। किसी ने पीछे मुड़कर आवाज लगाई, भोला, जल्दी आ जाना। भोला ने बस हाथ हिला दिया। कुछ देर बाद सड़क खाली हो गई।
जयकारों की आवाज दूर होती चली गई। फिर पूरा गांव शांत हो गया। भोला धीरे धीरे अंदर आया। उसकी नजर दीवार से टिकी कांवड़ पर पड़ी। वो कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर उसे उठाया, सीने से लगाया। उसकी आंखों से एक आंसू निकला और कांवड़ पर गिर पड़ा। भोला ने आंखें बंद की। नाथ, इस बार मैं नहीं आ पाया। माँ को छोड़ नहीं सकता। उसने कांवड़ वापस रख दी। फिर भगवान शिव की तस्वीर के सामने बैठ गया। हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, अगर मेरी भक्ति में सच्चाई है तो मेरी मजबूरी समझ लेना। बस इतना ही कहा। न कोई शिकायत, न कोई सवाल, सिर्फ सिर झुका दिया। लेकिन भोला को क्या पता था, उसकी ये छोटी सी प्रार्थना वहां तक पहुंच चुकी थी जहां से भगवान अपने भक्तों के दिल की आवाज सुनते हैं। उसी समय बहुत दूर पुरी धाम में भगवान जगन्नाथ के मंदिर के भीतर अचानक एक गहरी शांति छा गई। दीपक की लौ हल्के से कांपी। एक सेवक ने दूसरे की तरफ देखा। तुमने महसूस किया क्या? पता नहीं, लेकिन आज कुछ अलग लग रहा है। और तभी भगवान जगन्नाथ के श्रीमुख पर एक हल्की मुस्कान उभरी। ऐसी मुस्कान जैसे उन्हें किसी का दर्द पता चल गया हो। कुछ ही क्षण बाद मंदिर की घंटियां तेज हो उठी। महाप्रभु की दृष्टि किसी अनजानी दिशा में टिक गई। लेकिन वो दिशा कौन सी थी, वहां कौन था और क्यों? किसी के पास जवाब नहीं था। किसी को ये भी नहीं पता था कि कुछ ही दिनों बाद भगवान जगन्नाथ अपने कंधे पर कांवड़ उठाकर उसी भक्त की ओर चल पड़ेंगे। और तब दुनिया देखेगी, जब भक्त भगवान तक नहीं पहुंच पाया तो भगवान खुद भक्त तक पहुंच गए। जब भगवान ने भक्त की मजबूरी समझ ली, भोला को क्या पता था कि जिस प्रार्थना को उसने चुपचाप भगवान शिव के सामने रखा है, उसका जवाब इतनी जल्दी मिलने वाला है। अगले दिन से उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। गांव के बाकी लोग कांवड़ यात्रा पर जा चुके थे। भोला सुबह उठता, सबसे पहले माँ के लिए दवा बनाता, फिर खेतों में मजदूरी करने चला जाता। शाम को लौटकर खाना बनाता, माँ को खिलाता और रात में शिवजी के सामने दीपक जलाकर कुछ देर चुप बैठता। लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठता, क्या मैंने अपना संकल्प तोड़ दिया? एक दिन गांव का ही एक आदमी उसे रास्ते में मिल गया। अरे भोला, इस बार कांवड़ नहीं उठाई? भोला ने धीरे से कहा। माँ की तबीयत ठीक नहीं है। वो आदमी हंस पड़ा। भक्ति में इतनी भी मजबूरी कैसी? भगवान के लिए थोड़ा त्याग तो करना पड़ता है। भोला ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप आगे बढ़ गया। घर पहुंचा तो सीधा अपनी कांवड़ के पास गया। कुछ देर उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, भोलेनाथ, लोग कुछ भी कहें, आप तो जानते हो ना कि मैं क्यों नहीं आया। उसे नहीं पता था, उसका ये सवाल सुना जा चुका था। उधर पुरी धाम में भी कुछ बदल रहा था। मंदिर के सेवक पूजा की तैयारी कर रहे थे। एक सेवक ने धीरे से कहा, आज महाप्रभु का ध्यान कहीं और लग रहा है। दूसरे ने पूछा, कहीं कोई भक्त उन्हें याद तो नहीं कर रहा? उसी क्षण भगवान जगन्नाथ के सामने रखा एक फूल नीचे गिर पड़ा। सेवक ने फूल उठाया और उसी पल उसके चेहरे पर हैरानी छा गई। महाप्रभु के श्रीमुख पर वही हल्की मुस्कान थी, जैसे कोई फैसला हो चुका हो। उधर कैलाश पर भगवान शिव शांत बैठे थे। माता पार्वती ने पूछा, स्वामी, आज आपके मन में कुछ चल रहा है? महादेव मुस्कुराए। एक भक्त अपने धर्म को लेकर परेशान है। कौन सा भक्त? शिवजी ने आंखें बंद कर ली। जिसे लगता है कि उसने मुझे छोड़ दिया है, जबकि असल में उसने मुझे ही चुना है। पार्वती जी कुछ समझ नहीं पाई। मैं समझी नहीं। महादेव ने मुस्कुराकर कहा, समय आने दो देवी। बस इतना कहकर वे फिर ध्यान में लीन हो गए। कुछ दिन और बीत गए। एक रात भोला की माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। भोला घबरा गया। माँ, आंखें खोलो। माँ ने मुश्किल से आंखें खोली। डर मत बेटा, मैं ठीक हूँ। भोला की आंखों से आंसू निकल पड़े। माँ, आप बस ठीक हो जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उस रात वो भगवान शिव के सामने बैठा। दीपक की लौ उसके चेहरे पर कांप रही थी। भोला ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, बस माँ को ठीक कर दीजिए। उसकी आवाज भर्रा गई। कांवड़ नहीं ला पाया, इसका दुख है। लेकिन माँ को छोड़कर आता तो शायद खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। उसने सिर झुका दिया। तभी घर के बाहर किसी ने आवाज लगाई, भोला! भोला तुरंत उठकर बाहर आया।
लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में बादलों के बीच एक अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी। भोला कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर वापस अंदर चला गया। उधर उसी समय पुरी धाम में मंदिर की घंटियां अचानक तेज हो उठी। लोग घबराकर मंदिर की ओर दौड़ने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन महाप्रभु ने अपना निर्णय ले लिया था। अब वो मंदिर के भीतर रुकने वाले नहीं थे। सुबह पुरी धाम में सब कुछ सामान्य था। भक्त दर्शन के लिए कतार में खड़े थे। मंदिर में पूजा चल रही थी, लेकिन अचानक भगवान जगन्नाथ के सामने जल रहा दीपक तेजी से कांपने लगा। एक सेवक ने घबराकर दूसरे की तरफ देखा। ये क्या हो रहा है? तभी मंदिर के भीतर एक अद्भुत सुगंध फैल गई और भगवान जगन्नाथ के श्रीमुख पर वही रहस्यमयी मुस्कान दिखाई दी। कुछ ही क्षण बाद मंदिर के विशाल द्वार धीरे धीरे खुलने लगे। बाहर खड़ी भीड़ की नजरें एक साथ उस ओर उठ गईं। किसी ने चिल्लाकर कहा, महाप्रभु बाहर आ रहे हैं। लेकिन अगले ही पल जो दिखाई दिया उसे देखकर सबकी सांसें थम गईं। भगवान जगन्नाथ के कंधे पर एक कांवड़ थी। भीड़ में खड़े एक बुजुर्ग भक्त की आंखें भर आईं। वो कांपती आवाज में बोला, महाप्रभु कांवड़ लेकर कहाँ जा रहे हैं? कोई जवाब नहीं मिला। जगन्नाथ जी बस शांत भाव से आगे बढ़ते रहे। कुछ लोग उनके पीछे चल पड़े, फिर कुछ और देखते ही देखते हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उनके साथ हो गई। कोई कह रहा था, शायद भगवान शिव ने बुलाया है। दूसरा बोला, नहीं, जरूर किसी भक्त की पुकार है। उधर कैलाश पर भगवान शिव ने आंखें खोली। माता पार्वती ने पूछा, स्वामी क्या होने वाला है? महादेव के चेहरे पर मुस्कान थी। आज एक भक्त को पता चलेगा कि उसकी भक्ति अधूरी नहीं थी। कौन सा भक्त? शिवजी ने दूर आकाश की ओर देखा। जिसने मेरे पास आने के बजाय अपनी माँ के पास रहना चुना। उधर भोला अपनी माँ के पास बैठा था। अचानक गांव के बाहर शोर सुनाई दिया। लोग चिल्ला रहे थे, भगवान जगन्नाथ आ गए। भोला चौंककर बाहर निकला। पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। दूर सड़क पर हजारों लोगों की भीड़ थी और उस भीड़ के बीच स्वयं भगवान जगन्नाथ उसकी ओर बढ़ रहे थे। भोला की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने हाथ जोड़ दिए। प्रभु आप यहाँ? महाप्रभु उसके सामने आकर रुक गए। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने कंधे से कांवड़ उतारी। भोला वहीं जमीन पर बैठ गया। प्रभु मैं आपके पास नहीं आ सका। उसकी आवाज टूट गई। माँ को छोड़ नहीं पाया, इसलिए मेरा संकल्प अधूरा रह गया। भगवान जगन्नाथ के चेहरे पर करुणा भरी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, तुम्हारा संकल्प अधूरा नहीं था भोला, तुमने अपनी माँ की सेवा को चुना था। भोला ने आंसुओं से भरी आंखों से प्रभु को देखा। महाप्रभु ने कांवड़ की ओर इशारा किया। तुम मेरे लिए नहीं आ सके? कुछ पल रुककर बोले, इसलिए मैं तुम्हारे लिए चला आया। भोला फूट फूट कर रो पड़ा। गांव के लोग भी अपनी आंखें पोंछने लगे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि एक सवाल अब भी बाकी था। भगवान जगन्नाथ इस कांवड़ को लेकर आखिर जा कहाँ रहे थे? भोला अभी भी भगवान जगन्नाथ के चरणों में बैठा रो रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस भगवान तक पहुंचने के लिए वो खुद नहीं जा पाया, वही भगवान उसके दरवाजे पर चले आए थे। भोला ने धीरे से पूछा, लेकिन ये कांवड़ लेकर आप कहाँ जा रहे थे? भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए, जहाँ तुम जाना चाहते थे। तुम्हारा संकल्प था भोलेनाथ तक जल पहुँचाने का। तुम नहीं जा सके, इसलिए आज तुम्हारी जगह मैं जाऊंगा। भोला की आंखें फिर भर आईं। तभी उसकी माँ ने कमजोर आवाज में कहा, प्रभु मेरे बेटे ने तो आपकी यात्रा छोड़ दी थी, क्या आपने इसे क्षमा कर दिया? माँ, जिसने अपने सुख से पहले आपकी सेवा चुनी हो, उसे क्षमा की जरूरत नहीं होती। उसकी सेवा ही उसकी पूजा है। भोला ने सिर झुका लिया। महाप्रभु ने फिर कांवड़ अपने कंधे पर रखी। भोला चलो। भोला ने अपनी माँ की ओर देखा। माँ मुस्कुराई। जा बेटा, आज तेरी कांवड़ खुद भगवान उठा रहे हैं। भोला ने माँ के चरण छुए और महाप्रभु के पीछे चल पड़ा। हजारों भक्त भी उनके साथ हो लिए। चलते चलते मौसम बदलने लगा। आसमान में काले बादल छा गए। हल्की बारिश शुरू हो गई। कुछ दूर जाने के बाद भोला ने सामने देखा। दूर बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां दिखाई दे रही थी। भोला ठिठक गया। प्रभु क्या हम
हाँ भोला, अब चलो कैलाश। उधर कैलाश पर भगवान शिव जैसे पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। माता पार्वती ने दूर आकाश की ओर देखा। स्वामी, वो आ गए। हाँ देवी। लेकिन इस बार कांवड़ कोई भक्त नहीं है। शिव जी की आंखों में प्रेम झलक उठा। मेरा प्रिय जगन्नाथ लेकर आ रहा है। कैलाश की चोटियों पर अचानक दिव्य प्रकाश फैल गया। भोला को अब भी पता नहीं था कि अगले कुछ क्षणों में वो ऐसी लीला देखने वाला है जिसे शायद वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा, क्योंकि अब सामने होने वाला था भगवान शिव और भगवान जगन्नाथ का दिव्य मिलन। जब भगवान भक्त के लिए चल पड़े, भोला की नजर सामने के दृश्य पर टिक गई। चारों तरफ बर्फ से ढका कैलाश, ठंडी हवा और उस दिव्य वातावरण के बीच स्वयं भगवान शिव खड़े थे। जैसे उन्हें पहले से पता था कि महाप्रभु आने वाले हैं। भगवान जगन्नाथ आगे बढ़े। उनके कंधे पर वही कांवड़ थी। महादेव ने मुस्कुराकर कहा, आइए महाप्रभु। जगन्नाथ जी भी मुस्कुराए। उन्होंने कांवड़ नीचे रखी और दोनों कलशों का जल भगवान शिव पर अर्पित किया। भोला ये दृश्य देखकर भावुक हो गया। जिस जल को वो खुद लेकर आने वाला था, आज वही जल भगवान जगन्नाथ अपने हाथों से महादेव को चढ़ा रहे थे। भोला रोते हुए बोला, प्रभु, मेरी इतनी सी भक्ति के लिए इतना कष्ट क्यों किया? कष्ट? भक्त के लिए चलना भगवान के लिए कष्ट नहीं, सौभाग्य है। भोला की आंखों से आंसू बहते रहे। शिवजी उसके पास आए। तुम्हें लगता था कि इस बार तुम अपनी कांवड़ यात्रा पूरी नहीं कर पाए, लेकिन तुमने जो किया वो उससे भी बड़ी यात्रा थी। भोला ने सिर उठाया। महादेव बोले, तुमने अपनी इच्छा से पहले अपनी माँ को चुना, और याद रखना, जहाँ निस्वार्थ प्रेम होता है वहीं भगवान की पूजा पूरी हो जाती है। भगवान जगन्नाथ ने मुस्कुराकर कहा, भक्त भगवान तक पहुंचने के लिए हजारों कदम चलता है, लेकिन जब किसी मजबूरी में उसके कदम रुक जाते हैं तो भगवान उसके लिए पूरी यात्रा चल पड़ते हैं। भोला फूट फूट कर रो पड़ा। माता पार्वती ने उसकी माँ को आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे उनकी तबीयत भी ठीक होने लगी। लेकिन भोला के लिए उस दिन सबसे बड़ा चमत्कार कुछ और था। उसे समझ आ गया था कि भगवान को पाने के लिए सिर्फ लंबी यात्राएं करना ही भक्ति नहीं है। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी बीमार की सेवा करना, माँ बाप का हाथ पकड़ना और अपनी खुशी से पहले किसी दूसरे की जरूरत को समझना, ये भी पूजा ही है। उस दिन कैलाश पर दो जयकारे एक साथ गूंज उठे। हर हर महादेव, जय जगन्नाथ। भोला ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब समझ आया। मैं आपको ढूंढने निकला था, लेकिन आप तो पहले से मेरे साथ थे। महादेव मुस्कुराए। भगवान जगन्नाथ ने कहा, याद रखना भोला, सच्ची भक्ति में भगवान से दूरी नहीं होती। भक्त एक कदम पीछे हटे तो भगवान खुद आगे बढ़कर उसके पास आ जाते हैं। और शायद यही इस पूरी लीला का सबसे सुंदर रहस्य था। उस दिन भगवान जगन्नाथ कांवड़ इसलिए नहीं उठा रहे थे कि किसी को अपना चमत्कार दिखा सके। वो कांवड़ इसलिए उठा रहे थे क्योंकि उनका भक्त उनके पास नहीं आ पाया था। और भगवान अपने सच्चे भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। हर हर महादेव, जय जगन्नाथ।